सब्ज़ी आपको दुकानों पर भी मिल जाएगी और ठेलों पर भी मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके की सब्ज़ी रोज़ाना जो है ना वो टूटती है और मलीर से तोड़कर ये छाबड़े में लाके बेचते हैं। अगर कहीं आपको नजर आए तो आप लोग ज़रूर ख़रीदें। इस तरीके से इनकी मदद भी होती है। जो छोटा काम और रोज़ का काम करने वाले हैं उनसे बार्गेनिंग भी ना किया करें। जब हम जाते हैं कहीं बड़े होटल तो वहाँ हम कई सौ के टिप दे देते हैं, लेकिन जब इनसे हम ले रहे होते हैं तो 10-10 रुपये के लिए हम जो है ना 15-15 मिनट ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ना करा करें और मदद किया करें लोगों की, इस नियत से ख़रीदा करें। बिल्कुल सवाब भी मिलेगा और आपको खाने को भी ताज़ी चीज़ें मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। बंदे को कहते हैं करेले, बंदे को कहते हैं मशहूद उल कल्याणवी, और आज हम बनाने जा रहे हैं कड़वे करेले, और बिल्कुल कड़वे करेले। तो हम जो है ना नमक में भिगोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे और आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनेंगे। बेहतरीन बनेंगे और मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए देखते हैं। तो जी आज जब हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकले तो हम चले गए सब्ज़ी मार्केट की तरफ। वहाँ हमने देखा कि एक अंकल बैठे थे छाबड़ी में, मतलब अंकल छाबड़ी में नहीं बैठे थे, अंकल छाबड़ी लेके बैठे थे और ये जो मलीर के खेत होते हैं उसकी सब्जियां लेके बैठे थे। ये आप देखें वहाँ पर करेले, भिंडी, बैगन, पालक, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही थी। तो हमने सोचा कि आज हम करेले ले लें और करवे करेले हम बना के आपको दिखाते हैं। करवे करेले, इसको उर्दू में जो है वो करेले कहते हैं और इंग्लिश में इनको जो है वो खरेले कहते हैं। तो हम खरेले बना के दिखाते हैं आपको कि करवे करेले कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, हमने करेले लिए हैं भाई आधा किलो, और 2 अदद प्याज लिए हमने, टमाटर लिए 3 अदद, हल्दी और पिसी मिर्च ये हमने 1 चम्मच से कम लिए, नमक जो है वह हस्बे तौफीक और हस्बे इस्तिताअत जो है वो आप इस्तेमाल करें जितना इस्तेमाल करते हैं। मिर्चें चूँकि हम जो है वो थोड़ी सी कम खाते हैं, इस वजह से हमने मिर्चें कम ली हैं। अगर आप चाहते हैं चटपटा बनाना तो थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले हम प्याज जो है उसको स्लाइसर में स्लाइस कर लेते हैं बारीक बारीक, फिर आगे आपको बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरी हालत, ये प्याज काटने की वजह से हो रही है, आंसू बह रहे हैं और प्याज बहुत तेज़ है। अगर आप लोग काटें प्याज तो कोशिश करें कि आँख पे पट्टी बांध के काटें। बहुत तेज़ प्याज थी जिसकी वजह से जो है ना आंसू बह रहे हैं, और आगे का काम करते हैं। चलें, बहुत हो गई। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि प्याज जो है उठाएंगे इस तरीके से और उसके बाद जो है इसके 4 पीस कर लेंगे। अच्छा, ये देखें छुरी से जो है वो काफ़ी वक्त लग जाता है, तो हमने कैंची की मदद से इसके 4-4 पीस कर लिए और आसानी के साथ बेहतरीन तरीके से प्याज जो है वो कट चुकी है। देखें टमाटर जो है हमने वो उसकी फाके बना लिए और इसको बारीक बारीक काटेंगे। कैंची की मदद से काटेंगे, छुरी का ज़माना पुराना हो चुका है, टाइम बहुत लगता है। तो जब कभी फारिग हो तो छुरी से काट लें, वरना कैंची काम आती है। अच्छा, खाली नहीं चलानी चाहिए, हमने सुना था कि खाली चलाने से जो है ना वो अम्मी अब्बू की लड़ाई हो जाती है, लिहाजा टमाटर रख के चलाएं। अच्छा, जब आप जो है ये काम कर रहे हो इस तरीके का कि टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी काट रहे हैं, तो कोशिश करें कि हाथ धो के जो है ना ये सारे काम करें। अगर आपने हाथ धो के ये काम नहीं किए तो आपको जो है वो कमर्शियल का जायका आएगा कि यार जैसे हम होटल का खाना खा रहे हैं। तो लिहाजा ये कि हाथ धो लें, हाथ धो के करें ताकि घर के खाने का टेस्ट आए। समझ तो गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना वो एग हमने अलग रख दिया है, आखिर में आपको बताते हैं कि इसका हम क्या करेंगे। अच्छा, ये जो है इसका हम आपको बताते हैं कि इसका क्या करना है हमें ना, अभी आप देखें बताते हैं आपको। टमाटर हमारे पास प्लेट में बचा था, तो वो टमाटर जो है हमने खा लिया। ये होने वाला, जब भी कोई भी सब्ज़ी काट रहे हो, टमाटर हो गया या कोई इस टाइप की चीज़ें, तो बीच में खाने का अलग ही मज़ा होता है। भाई हमने करेलों के जो है ना वो ऐसे मुंह काट दिए ताकि ये काटे नहीं। तो अब हम जो है ना इसको स्लाइसर में स्लाइस करेंगे, क्योंकि कैंची और छुरी का ज़माना तो अभी अभी इत्तला आई है कि वो पुराना हो गया है। तो अब हम करते हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने ना इसका छिलका उतारा है और ना हमने नमक में भिगोया है ताकि ये कड़वे बने, क्योंकि कड़वे जो बनते हैं ना उसका मज़ा ही अलग होता है। तो हम डायरेक्ट जो है ना पका रहे हैं।
देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। अच्छा आखिर में जब आप इतना छोड़ दें ताकि उससे भी फ़ायदा होगा कि आपका हाथ नहीं कटेगा, और स्लाइस करके हाथ डालें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कट गए, ज़बरदस्त। अच्छा जिस तरीके से हमने टमाटर खाया था ना, इसी तरीके से हम ये नहीं खा सकते। अच्छा करेले जो हैं वो हम सरसों के तेल में बनाने जा रहे हैं, और इत्तलात के मुताबिक जो है इसमें 3 चमचे जो है वो सरसों का तेल डाला गया है। तेल जो है वो गर्म हो गया है और इसमें हम जो है वो प्याज डालेंगे। प्याज को जो है वो हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तेज़ ब्राउन नहीं करेंगे इसको, हल्की सी गोल्डन हो जाए और नरम हो जाए। भाई चूल्हे की आंच जो है ना वो आप जितनी आपके घर में गैस आ रही है ना उतनी रखिएगा। हमारे यहाँ तो गैस आ रही है इस वक्त कम, तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्याज जो है वो तैयार नहीं हो रही है अभी तक, वो नरम हो चुकी है, तैयार हो गई है। अब इसमें हम जो है तीनों मसाले डाल देंगे। जल्दी जल्दी चमचा चलाना ताकि ये सारी प्याज में मसाला जो है आपका मिक्स हो जाए। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2-3 मिनट के लिए जो है वो ढक्कन को ढक दें ताकि टमाटर जो है वो ज़रा नरम हो जाए। टमाटर जो है वो नरम हो गए और अब जो है हम इसको भूनेंगे। अच्छा जी मसाला हमारा जो है वो रेडी हो गया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं करेले। अच्छा मसाला जो है वो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको जो है ढक्कन हम ढक रहे हैं कुछ देर के लिए ताकि ये करेले जो है वो गल जाएं। उम्मीद है कि जल्दी गल जाएंगे क्योंकि ये छोटे के थे और 2 दांत के थे करेले। बात सुने, अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ना ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाले करेले ना जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाएँ। ओहो यानी कि वीडियो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया भाई। करेले तो पक रहे हैं और आप वीडियो भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दें। देख तो रहे हैं आप, लाइक भी कर दिया करें, इसलिए कि ना हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मिशन इज़ कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह कि आज हमने करेले भी बनाई लिए। अगर आपको भी करेले खाने हैं ना तो कमेंट्स में लिखें, आपके यहाँ ना 5 किलो करेले बना के भेज देंगे इंशाअल्लाह ताला, बेफिक्र रहें। अच्छा आपस की बात है, करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम डिश आउट करते हैं और बताते हैं कैसे बने। तो जी ये देखें आप, करेले तैयार हो गए हैं और इंतहाई कड़वे करेले जो है वो पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको खाएंगे और टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे नहीं।